यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो अपन यूनिट डायमेंशन पूरा ख़त्म कर चुके हैं, पूरा एकदम तरीके से आपने थियरी पूरा पढ़ ली, सारा कॉन्सेप्ट हो गया। आज हम नीट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो अपन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बात याद रखेंगे कि जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसको आप खुद करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा आपके, जो सिमिलर क्वेश्चन हैं, अगर यहाँ पे वैरायटीज़ क्वेश्चन की मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे खुद से करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ 2017 क्वेश्चन। आर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन फाउंड आउट एक सी जी एंड दिस वन। मतलब लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर ए, जी की पावर बी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की पावर सी सर। ठीक, अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू बतानी, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई पैरामीटर किसी पे डिपेंड करता है तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पे m टू द पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। ये सम कांस्टेंट, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट lt-1 की पावर a। g की डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, कैपिटल G बराबर आपने पढ़ा होगा fr स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। इसका डायमेंशन क्या आता है ml t-2, यहाँ पे l स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर, तो ये वैल्यू m-1 l का mlt-2, यहाँ पे l स्क्वायर m-1 l क्यूब t-2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दूँ m टू दी पावर -1 l क्यूब t टू दी पावर -2। यहाँ पे अब इसकी डायमेंशन देखेंगे, यह है 4c, आपने पढ़ा होगा F = k। अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में k q1 q2 डिवाइडेड बाई, अब k के जगह पे आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। तो अगर हमें ये वाली क्वांटिटी चाहिए तो आपके पास मतलब fr स्क्वायर, f इंटू आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, अब f की वैल्यू आपके पास पता है mlt-2, यहाँ पे l स्क्वायर तो l क्यूब हो गया, तो ये वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी ml³ t-2। इसका पावर c, इसका पावर b, इसका पावर a। तो सर आपके पास ए बी सी, अब ए बी सी पावर कंपैरिजन करके निकालना है। तो अगर आप पावर कंपैरिजन कर लो, यहाँ पे m की पावर 0 है, जबकि यहाँ पे m की पावर क्या है -b, यहाँ पे +c। ठीक, l की पावर देखें ध्यान से, यहाँ पे a + 3b + 3c, 3b + 3c, ये l की हो गई। अगर t के बारे में बात करें तो t की पावर क्या है -a -2b -2c। तो अगर a की वैल्यू आप कंपेयर करोगे, a की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, m की पावर 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर 0 है। तो अब बस पावर कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू यू विल गेट -2, b = 1/2 एंड c = ये भी 1/2। तो ये दोनों क्या हैं आपके पास a b c आ गया। क्या आ गया a b c। अब आपने जो फार्मूला बनाया था कि सर हमारे पास ये फार्मूला होगा, तो इसके फार्मूले की l बराबर क्या हो जाएगा c का स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों का पावर 1/2, कितना c की पावर -2, यहाँ पे a b और c दोनों एक ही हैं, तो g e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की पावर 1/2। सो दिस विल बी द आंसर। देखो नीट का क्वेश्चन देख लो, बोलते थे टफ आता है, देखो कितना आसान है। ठीक है सर, बढ़िया लगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, मज़ा आ जाएगा। कह रहा है कि द एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल, क्या बोला, फंडामेंटल, देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सर आसान सा है, तो बहुत आसान सा है सर। सरफेस टेंशन बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ST बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर इसका डायमेंशन तो हमें पता है, मतलब सरफेस टेंशन जो आपके पास है दैट इज mlt-2 डिवाइडेड बाई l,
तो इसकी वैल्यू क्या आती है सरफेस टेंशन का डायमेंशन T-2, T-2। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कौन कौन से फंडामेंटल है भाई? सर एनर्जी है, सर वेलोसिटी है, सर टाइम है, 3 फंडामेंटल है सर। अब सर इसका डायमेंशन हमें पता है ml² T-2, इसका पावर a, वेलोसिटी का L T-1, पावर b, t की पावर c सर। अब देख लो भाई ये क्या आ गया mt-2। तो अगर आप यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल दो, बस बात ख़त्म। यहाँ पे m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2 इक्वल टू k टाइम्स यहाँ पे m की पावर, अगर ध्यान से देखो a यहाँ पे कुछ नहीं है, l की पावर ध्यान से अगर यहाँ पे देखें 2a, यहाँ पे सर -b, ठीक, और t की पावर अगर ध्यान से देखें -2a -b + c सर। अब तो आ गया, मज़ा आ गया सर। अब तो पावर कंपैरिजन कर लें सर। a की वैल्यू 1 आ गई, पहली बात a बराबर 1 सर। ये देखो ये वैल्यू क्या, 2a + b बराबर कितना भाई 0। a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो 2 + b बराबर 0 या b बराबर -2। a आ गया, b आ गया, c के लिए आ जाओ भाई, -2a -b + c इक्वल टू कितना -2 सर। -2, b की वैल्यू माइनस है सर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस c इक्वल टू -2। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट, c बराबर क्या आ गया -2। a की वैल्यू आ गई, b c सब आ गया। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया सर, e की पावर 1, चलो साहब, b की पावर -2, c की पावर भी, टाइम की पावर -2। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। और भी देखते हैं क्वेश्चन, चले देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे, आ जाओ खटाखट। करेक्ट द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। 4 ऑप्शन, यंग्स मॉडुलस एनर्जी, इम्पल्स, सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम, वर्क एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। चले तो एक सीक्वेंस से, जैसे आपको पता है यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट, आपने पढ़ा होगा, दैट इज वाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ERY, कैपिटल वाई। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन सर। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं, दिस इज इंटरनल फोर्स रजिस्टिंग पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेन मतलब ΔL/L, तो इसका डायमेंशन लेस है सर। तो ये वैल्यू क्या आती है mLT-2 डिवाइडेड बाई L²। तो वैल्यू क्या mL-1 T-2। तो यंग्स मॉडुलस एनर्जी क्या होती है सर, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² T-2। तो इसका मतलब ये अलग है सर, ये अलग, ये गलत ऑप्शन है। चलो यहाँ पे आ जाओ, इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन F इंटू dt, इसका मतलब क्या है, इम्पल्स क्या होता है F इंटू dt, ये, और सरफेस टेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया mLT-2 इंटू t, तो वैल्यू क्या mLT-1, ठीक। अब बात करते हैं ये सरफेस टेंशन ST, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वैल्यू क्या है mLT-2 डिवाइडेड बाई L। तो ये वैल्यू MT-2 आपने अभी भी देखा। तो सर ये भी दोनों बराबर नहीं है, ये भी गलत, सेम डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम J बराबर I ओमेगा, I मतलब mr², आपने पढ़ा होगा, I = mr², ओमेगा इज नथिंग बट T-1। तो वैल्यू कितना mL² T-1। जबकि वर्क का कितना होता है, वर्क बराबर सर, वर्क बराबर F डॉट तो वैल्यू कितना mLT-2 इंटू L सर, mL² T-2। तो सर ये भी दोनों अनइक्वल हैं, ये भी गलत। यस, एक ही ऑप्शन है वर्क एंड टॉर्क, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लो, आपने चेक कर लो, वर्क आपने निकाला, टॉर्क सर, टॉर्क बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या L, F का mLT-2, तो mL² आपके पास आ गया mL² T-2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन था। चलो भाई बहुत बढ़िया, खटाखट उठाते जाओ, हिंचते जाओ, समझते जाओ। चलो भाई ये हो गया, ये हुई ना बात।
चले भाई आ जाओ इधर। द डायमेंशनल फार्मूला, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में पढ़ा होगा, प्रूव भी किया होगा। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो साहब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml²t-2, वॉल्यूम का L क्यूब। तो सर ml-1t-2, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ml-1t-2, बाकी सब गलत। खटाखट हटाओ इसको सर, बढ़िया से हटाओ इसको। आ जाओ, ये हुई ना बात। चले सर यहाँ पे आ जाओ। 1/ ये एप्सिलॉन 0 बहुत पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है भाई। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, डिराइव भी कराया हूँ। एप्सिलॉन 0 ये क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं क्या? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो तरीका आप ये दोनों वैल्यू निकाल करके फार्मूले से प्रूव भी कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। दिस इज नथिंग बट इट विल कम टू बी आउट स्पीड ऑफ लाइट। क्या आती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्पीड ऑफ लाइट, जो भी होगा उसको चूज करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? और भी क्वेश्चन देखते हैं, खटाखट और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई आ जाओ खटाखट। चलो देखें यहाँ पे दिया है v इक्वल टू AT प्लस B/T प्लस C, वेयर A, B, C आर कॉन्स्टेंट, डायमेंशन ऑफ A, B एंड C आर। तो जैसा कि आप सबको पता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब क्या है? डायमेंशन शुड बी सेम। मतलब सर C की डायमेंशन आपके पास T के बराबर हो जाएगी। आ गया भाई। और सर इसका मतलब A का जो AT का डायमेंशन है वो किसके बराबर है? V के बराबर है। तो आप लिख सकते हो AT बराबर LT-1, या A बराबर यहाँ पे LT-1 डिवाइडेड बाई T करोगे तो क्या आ जाएगा? LT-2। तो सर A की डायमेंशन आ गई, C की आ गई, अब रह गया B। तो अगर ये भी देखो यहाँ पे इसकी डायमेंशन सर सेम है, तो मतलब जो B की डायमेंशन होगी, यहाँ पे जो B की डायमेंशन होगी, तो इसका दोनों का डायमेंशन सर सेम है। इसकी वैल्यू क्या है सर? T है। तो एक बात बोल सकते हो, B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई V इंटू T सर। तो ये LT-1 इंटू T, वैल्यू कितना आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल, L। तो आपके पास ABC आ गया। क्या आ गया? ABC। बहुत सही सर, मज़ा आ गया, ABC आ गया यहाँ पे। तो जो भी ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे। क्या रहा है? बोला द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर प्लैंक्स कांस्टेंट E बराबर h न्यू, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू h न्यू। h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h बराबर E डिवाइडेड बाई न्यू सर फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे एनर्जी ml²t-2, यहाँ फ्रीक्वेंसी का सर t-1। तो वैल्यू कितना आ गई? ml², यहाँ पे ऊपर जाएगा प्लस, तो t-1। तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप हर बच्चा जानता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर mk², वेयर के द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो वैल्यू ml² सर। तो यहाँ पे रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे ml² कर दे तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या आया? t-1। हर बच्चा जानता है t-1। सर टाइम तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी है सर t-1 1/t। इट इज द रेशियो ऑफ 1 टाइम पीरियड। ये भी एंगुलर मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी नहीं, एंगुलर मोमेंटम J बराबर I ω। तो साहब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत सही सर। आ जाओ खटाखट। देखो मैं खुद को ही शाबाशी दे रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस अच्छा सा आप लोगों समझ में आए कैसे नीट का क्वेश्चन आता है और क्यों आपसे नहीं होता। होना चाहिए, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा है तो होना चाहिए क्वेश्चन। क्या है? द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर, अभी आपने निकाला भाई, क्या था? E इक्वल टू h न्यू, h बराबर E डिवाइडेड बाई न्यू। सर E की वैल्यू ml²t-2, न्यू की वैल्यू t-1। तो वैल्यू कितना? ml²t-1। देखो कौन सा ऑप्शन दिखेगा
सर एनर्जी है क्या? नहीं है सर। क्या पावर है सर? वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन ml² t-2 डिवाइडेड बाई टाइम सर। तो वैल्यू क्या? ml² t-1। यस सर सेम दिख रहा है, पावर वुड बी करेक्ट आंसर। मोमेंटम नहीं है सर, p बराबर, हाँ मोमेंटम नहीं है भाई, एंगुलर मोमेंटम J बराबर आई ओमेगा, I बराबर ml²। यस एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, हाँ J बराबर एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, यहाँ पे ml² ओमेगा t-1, ml² t-1, ये भी सही है सर। तो गलती नहीं करें, लास्ट क्वेश्चन खटाखट मज़ा आ जाएगा। नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साहब। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या बोल रहा है? डायमेंशन ऑफ ईटा, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं भाई? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। तो सर ईटा बराबर क्या हो जाएगा? ईटा मतलब ईटा मारने वाला ईटा नहीं, ब्रिक्स नहीं। दिस कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F डिवाइडेड बाई 6 पाई R इंटू V। सर ml t-2, यहाँ पे सर 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता न्यूमेरिकल वैल्यू, R का सर L होता है, रेडियस को लेंथ में LT-1, तो वैल्यू क्या आ गई? L ने L को मार दिया, ml-1 t-1 ऊपर गया तो प्लस, तो ml-1 t-1, तो आपके पास ईटा की डायमेंशन आ गया। मज़ा आया कि नहीं आया? ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे भाई। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, बढ़िया क्लास लग रही है नीट की, ज़रूर कमेंट करें। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ खटाखट। ये देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD आर मेजर्ड विद परसेंटेज, A में, B में, C में, D में। तो बोल रहा है इस पे कितना परसेंट का एरर होगा P में। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा अभी पिछले लेक्चर में, तो सर इसमें डेल्टा P/P अगर मैं लिखना चाहूँ, डेल्टा P/P मल्टीप्लाइड बाई 100% एरर, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A/A मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B/B मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस C डेल्टा C/C मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा D/D मल्टीप्लाइड बाई 100। सर एरर सब जुड़ेंगी, कितना परसेंट का? A में डेल्टा A/A 3% का, तो सर यहाँ पे 3 इंटू लिख लो। कितना लिख दो सर? 3 इंटू, वैल्यू कितना लिख दें? 3 इंटू, रेड कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले। 3 इंटू वैल्यू कितना? 1% का, प्लस सर 2 इंटू B में डेल्टा B/B मल्टीप्लाइड बाई 100 2% का, प्लस डेल्टा C/C 3% का, डेल्टा D/D 4 4 3 7 7 9 4 7 4 11 और 3 7 3 7 4 3 7 7 3 10 4 14, कितना परसेंट का? 14% का। कितना? 14% का। आंसर आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलो बढ़िया सर। 2013 नीट क्वेश्चन, आ जाओ इधर। बोल रहा है द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस दिया है इज 2%, द एरर इन इट्स वॉल्यूम, हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सर आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब मैंने बचपन में पढ़ा था, डेल्टा B/V मल्टीप्लाइड बाई 100। सर इसका कोई एरर कांस्टेंट है सर, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R/R मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सर डेल्टा कितने परसेंट का एरर है? 2% का। तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 2, ठीक है। तो वैल्यू कितना? 6%। आंसर इज 6%। नीट 2008 का क्वेश्चन। वाह चलो सर बढ़िया। आ जाओ नीचे खटाक से। कह रहा है मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, मास में या लेंथ में रिस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी बताओ। डेंसिटी साहब, डेंसिटी बराबर क्या होती है? डेंसिटी बराबर सर मास अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम। तो ये वैल्यू कितना? डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे मास में डेल्टा M/M मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस सर वॉल्यूम है डेल्टा V/V मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सर मास में कितना परसेंट का? 4%, प्लस वॉल्यूम में कितना? 3% का। सर टोटल कितना? 7% का चेंज।
कितना परसेंटेज एरर ऑफ इट्स वॉल्यूम, कितना 7% सर। आ गया सर, बढ़िया से। आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन ये खटाखट कर ले। कह रहा है कि p + a/v² बराबर b इंटू θ/b, तो डायमेंशन ऑफ a बताओ। तो a की डायमेंशन सर p + a/v²। डायरेक्ट आप देखो सर, आपने बताया था अगर दो क्वांटिटी जोड़ी घटाई जाती है तभी जा सकती हैं जब इनका डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो। यूजेज ऑफ डायमेंशन में देखा था सर। तो सर a/v² बराबर ml-1t-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। सर a बराबर ml-1t-2 इंटू वॉल्यूम, मतलब l³ का पावर l³ का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी ml⁵t-2। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपने क्या सीखा, देखो नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं डॉक्टर, देखो नीट में कैसे नंबर खींचे जाते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं, 5-5 क्वेश्चन 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है भाई। आ जाओ भाई इधर, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है p बराबर p0 एक्सपोनेंशियल की पावर -α_t²। द डायमेंशन ऑफ अल्फा पूछा है। देख क्या आपको क्या पता है सर, हमें ये पता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी चीज़ें होंगी वो नंबर में आएंगी। क्या आएंगी, किस में आएंगी, इट विल गिव्स यू नंबर। और नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्या होता है, डायमेंशनलेस। मतलब ये बात कन्फर्म है α_t², ये बराबर क्या है m⁴ l⁴ 0 t⁴ तो अल्फ़ा बराबर m⁴ l⁴ t⁴ डिवाइडेड बाई t²। तो आंसर क्या आ गया, अल्फ़ा बराबर t-2। ख़त्म। देख लो नीट का क्वेश्चन ये t-2 अल्फ़ा बराबर। आ जाओ यहाँ पे सर, ये पूछा ईटा की डायमेंशन बताओ। ऐसे खूब बड़ा बड़ा फार्मूला लिख देता है भाई। कॉन्सेप्ट क्या सीखा है सर, कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर ये दोनों की डायमेंशन बराबर है सर, और p की डायमेंशन ml-1 t-2 सर, ठीक सर, ये दोनों की डायमेंशन बराबर मतलब l² डिवाइडेड बाई सर 4 का कोई डायमेंशन नहीं, वेलोसिटी का lt-1 सर, लेंथ का l। अब देख क्या करा, l ने ख़त्म, वैल्यू क्या आ गई ml-1 ऊपर गया t-1 ml-1 t-1 ख़त्म, द डायमेंशन ऑफ ईटा। तो इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप और भी क्वेश्चन करिए। अगर आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो नहीं आता है आप व्हाट्सएप से पूछिए, ईमेल करिए, ठीक। किसी भी मॉड में आपको सारा डिटेल दिया गया है। तो जितना हो सकता है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, उसमें कहीं कोई कमी न होने पाए, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।